हम लोगों ने और हमारे सहयोगी जो गए थे प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने कहा कि सर रिस्पोंडेंट आप हैं। यही बात मैंने भी कही, तो उन्होंने कहा देखिए रिस्पोंडेंट ज़रूर हैं, लेकिन जितना हम जिम्मेदार हैं उतना ही सभी जिम्मेदार हैं, और इसमें डायरेक्टर बेसिक और भर्ती प्रक्रिया जो भी होगी अब इससे वहीं से होगी। यहाँ एडी बेसिक का भी अब रूल नहीं है, तो आप लोग वहीं, उन्होंने कहा कि अंतों तो लास्ट में ये बात कही कि अंत में यही है कि वहीं से काम होगा। और जी लखनऊ, और ये मैं शुरू से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से यही कहता रहा हूँ कि लखनऊ लखनऊ, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें खैर छोड़िए। तो अभी सचिव जी ने कह दिया, मैंने पूछा भी कि फिर आप किसका मतलब स्टे नहीं है, तो बोला नहीं अब ये तो मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी कौन से वकील क्या कहता है वो सब अलग अलग राय है। तो भर्ती प्रक्रिया उन्होंने कहा कि ये अगर होना होगा तो बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं। मैंने कहा सर 1 हफ्ता तो हो गया, अब तक शासनादेश वगैरह आ जाना चाहिए, अगर स्टे नहीं है तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए शासनादेश। उन्होंने कहा कि 13 को तो मुझको ही ऑर्डर मिला, हालांकि ऑर्डर इसलिए लेट हुआ था क्योंकि मैंने ही बताया था सबको ग्रुप में, तो उसका रीज़न ये था 11 को बहुत लेट ऑर्डर, ये 12 को ही सुबह पब्लिश हुआ था, इस वजह से लोगों को लेट पता चला 13 को। तो ये चीज़ें उनकी मानी जा सकती है कि ऑर्डर की कॉपी लेट मिली होगी और हार्ड कॉपी आई होगी उनके पास, सॉफ्ट कॉपी किसी ने भेजा होगा तभी। तो अभी हम लोग 2-4 दिन में शायद अगर शुरू होना होगा तो होगी, लेकिन अब साथियों मुझे नहीं लगता कि यहाँ प्रदर्शन और धरना करने का कोई औचित्य है। अगर जो भी है तो लखनऊ डायरेक्टर बेसिक और डीजी, वही डीजी, हाँ डायरेक्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डीजी जो है बेसिक और डायरेक्टर बेसिक जो है उनके पास ये हम लोगों को धरना करना पड़ेगा, या और अगर ज़रूरत होगी स्टे है या नहीं है तो वो खुद विधिक परामर्श लेंगे अपना स्टैंडिंग काउंसिल से। तो यही वार्ता हुई और अच्छी वार्ता हुई। पहले तो देखते ही भड़क गए, बाद में फिर हम लोगों ने जब पक्ष रखा तो कई साथी, देखिए कुछ साथी विरोध कीजिए लेकिन अपने साथियों का जाके मत विरोध कीजिए कि थर्ड पार्टी का वकील कुछ नहीं कर रहा है। जाके वहाँ बोला आपके साथी आते थे यहाँ ये बोलते, मैंने कहा सर हमारे थर्ड पार्टी के वकील की वजह से ही तो मेंशन हो रहा था केस, ये आया नहीं, कोई पैरवी कोई सुनने वाला नहीं था। लोग तो ये कह रहे थे कि कोर्ट का कोई प्रभाव ही नहीं। जाइए किसी अधिकारी से मिलिए तो अपने ही साथी को, अपना ही साथी जो लड़ रहा है उसका विरोध करना शुरू कर, ये उचित नहीं। अधिकारी जो आपके खिलाफ कर रहा है, 3 महीने आपका अध्याचन नहीं मिला, तो उस अध्याचन लेने देने में इनको समय इतना लगा दिया गया। नहीं तो अध्याचन अगर आ गया होता, रिजल्ट आने के बाद 2022 में रिजल्ट हम लोगों का आया रिवाइज 6 सितंबर को, और उसके बाद ये अध्याचन लेते रहे 2 साल। ऐसी इतिहास में कभी भर्ती हुई है कि आपका रिजल्ट आ जाए फिर अध्याचन क्लियर ही ना हो कि भर्ती कितनी है, सीट कितनी है। 2 साल बाद रिजल्ट, 1.5 साल आने के बाद, तो ये किसकी कमी है। और उसके बाद फिर स्टे मिल गया, और उस समय भी साथी बोलते रहे नहीं कैबिनेट अगर दाखिल हो गया होता तो भर्ती ठीक है तमाम होता, स्टे तो नहीं मिलता, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक थी। अभी वो तो ज़्यादा प्रभावी नहीं, अंतिम शुक्ला पूर्व शर्मा वाला नियुक्ति प्रक्रिया में थी, लेकिन 1500 रिजल्ट तो आ जाता। लेकिन ऐसी सब साथियों बात है। खैर जो रिवाइज रिजल्ट आया, रिवाइज रिजल्ट 6 सितंबर 2022। तो ये चीज़ें साथियों, तो आप लोग अभी लखनऊ में धरना प्रदर्शन, और देखिए आपस में रणनीति बनाइए, कोई किसी का भाई सभी दोस्त है, एक मंच से आके लखनऊ में हमारे विनीत भदौरिया जी सहयोगी हैं, 1 हफ्ते के अंदर सभी साथी, देखिए काफ़ी भीड़ है, ये सब इकट्ठे होके और वहाँ एक साथ चला जाए, सामूहिक प्रयास किया जाए। और 1500 1850 प्रधानाचार्य को हम लोग क्यों छोड़े, वो भी तो हमारी तरफ से हैं, वो भी बहनें और भाई हमारे तो हैं। तो सभी लोग प्रधानाचार्य आके, और सभी भाई हैं, रोजगार मिल जाएगा, 1800 घर में खुशियाँ होंगी। पता नहीं किसके माँ कितने, आपको साथियों बताना नहीं चाहता, ऐसे लड़के महिलाएं फ़ोन करते हैं कि भैया हमको कुछ इलाहाबाद में जुगाड़ कर दीजिए। मैंने कईयों को प्रॉमिस भी किया, कईयों को कर भी रहा हूँ काम करने की, लेकिन ये हालत सबकी है। इसमें 99% कोई बड़े घर का लड़का नहीं है बीएड ओपीटीसी करता है। पैसा होता है तो आदमी एमटेक और बीटेक आईआईटी में करता है। मध्यम वर्गीय घर के परिवार के लड़के हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए और एकजुट। ये यहाँ कोई किसी दुश्मन गोली नहीं चलाने के लिए आप लोग नया गुट बना रहे हो, पर कोई आप ही बड़े हो जाओ जिसको बनना हो, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं भैया। हाँ मैं पांडे सर है, पूर्व सैनिक है, और तमाम चल रहा है काम, हाँ बच्चों को तो हो ही जाएगा। तो मिल के आइए। और ये देखिए ओझा जी सुनते हैं, इनको भले भला बुरा कहें, लेकिन बीच में आ जाते हैं और बाद में भर्ती कैंसिल कराने के ये भाग रहे हैं। देखिए ओझा जी और इतना ओजस्वी भाषण देते हैं, ये सामने वाले विश्वास, इतना ओजस्वी भाषण देते हैं हमारे ओझा जी। पर्ची था अच्छे से, हाँ दिखाइए इनको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
कि सब लोग एक मंच पे आकर के पीएनपी सचिव, ये भर्ती संस्था है पीएनपी, भीड़ भी दिखाइए। नहीं ठीक है, इस पर आप लोग जो है दबाव बनाइए और एकजुट है। हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। नहीं तो अधिकारी केवल ऐसे जुमला देंगे, पीएनपी सचिव आपको जुमला देंगे। आए दिन प्रतियोगी छात्र का मानसिक शोषण हो रहा है वैकेंसी न आने से। उत्तर प्रदेश की इस समय जो स्थिति है शिक्षा विभाग के, वह आप देख रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रहे हैं, जिसमें कि उनके पसीने छूट रहे हैं शरीर में, और उनको ये नहीं पता है आंदोलन होगा। इस सबसे आग्रह है कि यह भर्ती तो भाई जो भी है वो तो ठीक ही है, लेकिन सब लोग एकजुट होकर के इस दबाव बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि भर्ती ये लील जाएंगे, नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। जय हिंद, जय भारत।